नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी पर सियासत तेज हो गई है। हिमाचल में कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ रोष जताते हुए प्रदर्शन किया है। शिमला उपायुक्त कार्यालय के नजदीक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का जो राजनीतिक जीवन है, सारा जीवन उन्होंने राजनीति की है और लोकसभा में लगातार आते रहे हैं। उनके ऊपर किसी नेता विशेष का विशेष तौर पे अनुराग ठाकुर ने जिस ढंग से आरोप लगाए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका टूथ एंड नेल अपोज करती है। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है, पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है, और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता जो है इस ढंग से दागी नहीं हो जाएगा। जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रैब में जो है खड़गे जी का नाम उन्होंने शुमार करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाक़या पहले भी आते रहे हैं, जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई किसी को भी राइट स्पिरिट में लें, लेकिन ये पार्टी विरोध कर रही है आज और तो उस कॉल के लिए मैं यहाँ जब मानते हैं अपना आरोप को साबित नहीं करते तो अनुराग ठाकुर इस्तीफा दें। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है? हमारा भी यही कहना है कि अनुराग ठाकुर जी ने जो पार्लियामेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष के प्रति किया है, उसका हम विरोध आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो आप सब जानते हैं कि वो मुख्य मुद्दों से अपना हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहाँ तो आपको बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए, परंतु उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया है, वो जैसा खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं तब भी वो उस बात से सहमत नहीं है। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बहुत ही अशोभनीय है और इसका हम भरपूर खंडन करते हैं। मैम, बीजेपी की ओर से लगातार गांधी परिवार और खड़गे जी को निशाना बनाया जाता है, तो आप मानते हैं कि ये सोची समझी रणनीति की गांधी परिवार पर विशेष जो है वो निशाना साधता रहा जाए हमेशा? ये तो है ही है कि वो गांधी परिवार के प्रति आज से नहीं, जब से वो सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है और उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग जो बार बार किया जा रहा है वो उसका आज हम विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 27 से 29 अप्रैल तक राज्य स्तरीय हरौली उत्सव 2025 का आयोजन हरौली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ मैदान में किया जाएगा। उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह उत्सव 3 दिन चलेगा, जिसमें भव्य शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय कलाकारों के ऑडिशन 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। डिपार्टमेंट्स भी, मतलब सारे तो आप नहीं स्पॉन्सर कर पाओगे। हर डिपार्टमेंट अपने काम के साथ नशा मुक्ति और ड्रग्स का मैसेज देगा। जो आपने ये सचिन खुद पर्सनली सबका वो देखना है और एवरीबडी विल स्पॉन्सर देयर ओन बैनर्स। आपने बस उनको लोकेशन बतानी है, ग्राउंड को आइडेंटिफाई कर लो, आपके साथ कमेटी बना लेंगे, एसडीएम साहब से आप डिस्कस कर लेना। ग्राउंड के चारों पांचों तरफ जितनी जगह कवर कर सको बैनर्स होने चाहिए। हर बैनर में हरौली की, ऊना की डेवलपमेंट, आईपीएच
जो भी आपका APS स्कीम्स हो, जो आप बड़े काम कर रहे हो वो कर रहे हैं, पर एवरी बैटर प्लेयर ऑफ हुआ है तो दे देंगे आपको 5 लाख क्या करोगे? अजय के साथ एक बार डिस्कस कर लो, चिंतपूर्णी में उन्होंने किया हुआ। आप एक जगह ना जैसे ग्राउंड में देख लो आपको कौन सा स्पेस चाहिए, उसमें मिट्टी विट्टी डाल के और अपना जैसे आप ग्राउंड बनाते हो और क्या क्या करते लोग वाले। भगवंत मान ने नशे के खिलाफ पंजाब में सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के युवा फौज में अपनी पहचान बनाते थे, लेकिन अब नशे की वजह से हालात खराब हो गए थे। अब उन्होंने हालात पर काबू पाया है और नशे के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों श्री नैना देवी और श्री आनंदपुर साहिब के बीच रज्जू मार्ग के निर्माण की योजना पर भी जोर दिया है। आज शायद माता जी ने उसी आशीर्वाद के लिए बुलाया हो, तो आने वाले दिनों में मैं हिमाचल के अधिकारियों को बुला के और पंजाब के अधिकारियों को बुला के श्री अनंतपुर साहब से यहाँ का रोप वे का वो इतना ज़्यादा उस पर बजट नहीं है जितना मतलब कोई सोचता होगा। आजकल तो मतलब बने बनाए रोप वे आ गए हैं, बस रखने होते हैं, तो बड़ा डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी आ गई है। आने वाले दिनों में हम दोनों स्टेट मिलके अनंतपुर साहब से नैना देवी का रोप वे कंप्लीट कर रहे हैं। देखो लंबी प्लानिंग करनी पड़ी है, ये एक दिन में नहीं हुआ। सबसे पहले हमें ये प्लान करना पड़ा, सप्लाई लेन तो जब मर्जी रोक दो, सप्लाई लेन के बाद जो एडिक्टेड हैं, जो मरीज हैं, वो विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं उसको, वो तड़पेंगे जब उनको नशा, उनको कहाँ लेके जाओगे फिर आप? सबसे पहले हमने ओट क्लिनिक को जो है वो अपडेट किए, रीहैब सेंटरों को अपडेट किया, उनमें 4-4 महीने की दवाइयाँ वहाँ रखी, फिर हमने स्पॉट किया कहाँ कहाँ नशा बिकता है, फिर पुलिस को हमने बिल्कुल रीशफल किया। तक बहुत से पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे। कल भी एक लड़की पकड़ी गई है ना बठिंडा से, है ना, तो उनको उनकी क्रॉस द पंजाब बदलियाँ की, उसके बाद एक्शन लिया आपने। एक्शन के बाद मतलब हज़ारों किलो हेरोइन पकड़ी गई है। हमने उनके जो प्रॉपर्टी NDPS के जिनके पर्चे थे उनके घर भी डिमोलिश कर दिए, उनकी प्रॉपर्टियाँ, लेकिन ओवरडोज से अभी तक कोई मौत की खबर नहीं आई। तो बड़ा प्लान करना पड़ा, उसके लिए टाइम तो थोड़ा लग गया, लेकिन ये युद्ध नशे विरुद्ध जो हमारा स्लोगन है वहाँ, और उसमें अब लोग भी आ रहे हैं। पंचायतों की पंचायतें जो हैं, बहुत सी 100 से ज़्यादा पंचायतों ने मता पास करके हम अपने गाँव को नशा मुक्त करेंगे और देश को नशा मुक्त करेंगे। पंजाब है, हिमाचल है, ये तो फौज में जाने के लिए माने गए थे हम तो। आज फौज में जाने के लिए, भर्ती होने के लिए हमारे पास बच्चे नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो हम शांति से रहने वाले लोग हैं और तरक्की करने वाले लोग हैं। गुरुओं पीरों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है, ठीक है ना। तो हमें तो इतनी ब्लेस्ड धरती तो किसी भी देश में नहीं है। तो आने वाले दिनों में तुम भी, आप भी अरदास करना, शायद दुआ करना। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के नेशनल असिस्टेंट की नाथूराम चौहान ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में बीजेपी द्वारा निकाले जा रहे कैंडल मार्च और सीबीआई को जांच सौंपने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल उस दौरान कैंडल मार्च और सीबीआई जांच की मांग करती है जब प्रदेश में उनकी सरकार नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व जब जिला सिरमौर से ताल्लुक रखने वाले सीबीआई की एक अधिकारी की मौत हुई थी और मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत हुई थी, उस दौरान प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, और जब सीबीआई के लीगल एडवाइजर की मौत हुई थी उस दौरान भी बीजेपी की सरकार थी, मगर उस समय भाजपा ने ना तो कैंडल मार्च निकाला और ना ही जांच सीबीआई को सौंपी। भारतीय जनता पार्टी कैंडल मार्च निकाली हिमाचल प्रदेश में और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। अच्छी बातें होनी चाहिए थी चीफ इंजीनियर विमल नेगी के मामले में, पर मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, जब सिरमौर से सीबीआई के डायरेक्टर, उनकी जो डायरेक्टर है, उनकी जो मौत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब मंडी से MP रामस्वरूप शर्मा जी की मौत हुई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब सीबीआई के लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार जरीवाल सर मंडी की जब मौत हुई थी तब भी सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और हिमाचल में भी थी। क्या तब ये कैंडल नहीं जला पा रहे थे? क्या तब इन्होंने मांग नहीं की थी क्या सीबीआई इंक्वायरी की? तब भी विपक्ष ने मांग की थी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ना केवल 3 अधिकारी के नाम लिए, ना केवल 3 अधिकारी, बल्कि दर्जनों अधिकारियों की मौत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भी हुई है, पर किसी की जांच सीबीआई द्वारा नहीं करवाई गई।
कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी के लिए एक कैंडल मार्च तोड़िए, एक सिंगल कैंडल जलाना भी उचित नहीं समझा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तभी कैंडल जलाएगी जब विपक्ष की सरकार हो, या अपनी सरकार में भी कैंडल जलाएगी, या सीबीआई की मांग। वर्ष 1905 की 4 अप्रैल को जिला कांगड़ा में आए भयावह भूकंप की स्मृति में जिला प्रशासन द्वारा आज शुक्रवार को डीसी ऑफिस से पुलिस मैदान धर्मशाला तक मार्च निकाला गया है। मार्च में उपायुक्त कार्यालय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कांगड़ा भूकंप की स्मृति में पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षण संस्थानों से आए बच्चों ने भूकंप और प्राकृतिक आपदा से संबंधित विषयों पर भाषण दिए और कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सभी को 1905 के भूकंप से सबक लेते हुए प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सजग और सतर्क रहने को कहा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें जैसा कि लेख भी है कि 20,000 के करीब जो है वो लोगों की डेथ हुई थी और 53,000 के करीब जो है वो डोमेस्टिक हाउस जो थे वो नुकसान हो गया था और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा धन जो था उसको रिस्टोर करने के लिए भी लगा था। तो और कई तो ऐसे जख्म थे, कई फैमिलीज को शायद ऐसे जख्म थे जिनको आज भी ना भरा गया हो, ना भरा जा सकता है। तो आज हम ये केवल मात्र ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने लिए तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अपने लिए हल्के फुल्के डिसिप्लिन हो गए हैं, लेकिन हमें समाज के प्रति हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है। सो दैट जैसे कि मैं अभी आपने सुना होगा, मैं कह भी रहा था कि हम घर बहुत सुंदर सुंदर बना ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो एक्सेस है वो एक्सेस जो है वो इतना अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, जिसमें हमारे इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस है या फायर का व्हीकल है या कोई और किसी तरह का व्हीकल भी जो है वो अच्छे से जा सकता हो। तो वो चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रख के ये करना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हमें अर्थक्वेक के लिए प्री अर्थक्वेक प्रेपरेशन और पोस्ट अर्थक्वेक मिटिगेशन के लिए जो है वो तैयार होना है, जिसके लिए हमारी DDMA की टीम जो है वो स्कूलों में जाके अवेयरनेस कैंपेन चला रही है और अवेयरनेस के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जा रहा है ताकि उनके बिहेवियर में ये चीज़ें आ जाएं और भविष्य में वो जो भी कार्य करें वो अपने आप को ना सुरक्षित मान के समाज के, आस पड़ोस के और लोगों के विषय के बारे में अपने सबको सुरक्षित मान के चलें, ताकि हम अपने आप को ना अपने आप को नहीं, आस पड़ोस को और समाज को सुरक्षित बना पाएं। यही मैसेज हम देना चाहेंगे। और वैसे तो त्रासदी के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब होना है कब नहीं होना है, लेकिन ये रिसर्च है और इसमें ऐसी हमारी धर्मशाला जिले के निचले इलाकों में खतरनाक पार्वो वायरस कुत्तों में फैल चुका है। इस वायरस के कारण अधिकतर कुत्ते इसकी चपेट में आ चुके हैं। पालतू कुत्तों का इलाज उनके मालिक खुद अपने पैसे से करा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लावारिस कुत्तों को इस खतरनाक वायरस से कौन बचाएगा। विभाग के पास न तो इस वायरस से बचाने के लिए दवाइयां आती हैं और न ही इस समस्या को लेकर कोई योजना है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस वायरस का फैलाव बढ़ रहा है। कुत्ते पालने के शौकीन लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। देखिए, जहाँ तक पार्वो वायरस का सवाल है, आवारा हो चाहे पालतू हो, उसमें ये समस्या जैसे आजकल गर्मियों का चल रहा है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती है। तो मेरा यही रहेगा कि ट्रीटमेंट इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए हमारा सबसे होता है प्रोफाइलैक्सिस, जो हमारा वैक्सीनेशन होती हैं। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि जितने भी पशुपालक हैं और प्लस हमारा ये जो कुछ NGOs हैं जो कि इस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव्स करती हैं, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें और पार्वो वायरस की जो प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशंस हैं वो स्ट्रे डॉग्स में भी करवाएं, और जो पालतू जिनके हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, जितने भी हमारे पेट ओनर्स हैं, कि वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में आएँ और पार्वो वायरस का इंजेक्शन जो है वहाँ से प्रिस्क्राइब करवा के जो है उसको लगवाएं अपने इसमें। सर, ये निःशुल्क लगाया जाता है बाकी और जो नहीं, इसका जो है पेमेंट जो है वो हमारा पशुपालक के माध्यम से होगी। हमारा रेबीज़ का जो है उसके अंदर भी हमारा जैसे जहाँ अवेलेबल है वहाँ तो लग जाता है, लेकिन उसके लिए भी जो पशुपालक है या जो पेट ओनर है उसको इसका प्रोफिलैक्सिस का लगवाना पड़ता है। ये प्रार्थना है कि अगर आपने कुत्तों को पार्वो वायरस से बचाना है, सबसे पहले तो उनको पार्वो की जो वैक्सीन आती है वो लगवाएं। उसके बाद उनकी डिवर्मिंग प्रॉपर करवाएं। डिवर्मिंग मीन्स पेट के कीड़ों की दवाई उनको प्रॉपर दें। और अगर
आपको लगता है किसी कुत्ते में कोई कुत्ता उल्टियां मार रहा है या कफ जैसा निकाल रहा है, तो समझ लीजिए आपके कुत्तों को पार्वो हो चुका है। तो उसको जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी किसी भी पशु अस्पताल या पशु चिकित्सालय में लेके जाएं और उनका तुरंत इलाज करवाएं। तो इनका इलाज करवाने के लिए किस तरह का प्रावधान रखा गया है और किस तरह क्या क्या इलाज में क्या क्या सावधानी बरती जा रही है? देखो, इलाज में सर इनका जो डॉग्स के लिए होता है वो अपना पर्सनली आदमी को पे करके इलाज करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुत्तों के लिए कोई भी स्पेसिफिक कोई भी चीज नहीं आती। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL के मुख्य अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध मौत की CBI जांच की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के रेहन बाजार में कैंडल मार्च निकाला है। मार्च का नेतृत्व पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने किया, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष राकेश काका और अन्य नेता शामिल हुए। राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार CBI जांच में आनाकानी कर रही है, जबकि मृतक के परिवार की मांग अस्पष्ट है। आज हमने ये फैसला किया है, विमल नेगी जी एक ईमानदार अधिकारी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार में अपने आप को संकल्प ना करते हुए अपनी जान गंवाना सही समझा, आत्महत्या कर ली। हम माफ़ी मांगते हैं परिवार से। नेगी जी, हम आप जैसे अधिकारी को नहीं बचा सकते। हम उनकी धर्मपत्नी से, उनकी बेटी से माफ़ी मांगते हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश आपसे माफ़ी मांगता है कि एक ईमानदार अधिकारी को हम ना बचा पाए और एक भ्रष्ट सरकार के आड़ो आकर आपको अपनी जान देनी पड़ी। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश आज जो देवभूमि कहलाता है वो शर्मशाल है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को शर्म आ रही है, रोना आ रहा कि हिमाचल जैसे प्रदेश में 120 करोड़ का प्रोजेक्ट 260 करोड़ में, भाई हद है किसी बात की। दाल में काला है तो सारी दाल ही काली। ये तो इस किस्म का एक एग्जाम्पल आ गया। और एक प्रोजेक्ट नहीं, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट है। अभी तो कल ही जो सेंट्रल पावर एसोसिएशन के लोगों ने आके हमारे सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जी जो इसका पूरी जांच कर रहे हैं, उनको अपना मेमोरेंडम दिया। कल की बात, जो पावर एसोसिएशन के जो इंजीनियर्स हैं पूरे ऑल इंडिया के, उन्होंने आगे दिया और उन्होंने लिख के दिया। मैं मेरे पास लिखित रूप में उसकी कॉपी पड़ी है। उन्होंने कहा कि एक 3.5 पौने 4 करोड़ में 1 मेगावाट जा रहा है। उसके हिसाब से जो ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट था वो 120 करोड़ का बन रहा था, पर आपने ऑप्शन की 240 करोड़ और इस अधिकारी से आपने जबरदस्ती करवाया। इसके बारे में इंक्वायरी की जाए। CBI क्यों नहीं बुला रही सरकार? आज महीने से ऊपर हो, आज सरकार CBI की इंक्वायरी की आदेश क्यों नहीं दे रही? हम आज पूरे हिमाचल प्रदेश में नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में ये जांच कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत CBI की इंक्वायरी करे, CBI की इंक्वायरी बैठाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। और वो अधिकारी जिनकी वजह से एक ईमानदार अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी, उनको तुरंत जो है सबसे नजदीक वाले पेड़ पे टांगा जाए। ऐसी मांग है आज पूरे हिमाचल प्रदेश की। बड़ी ही दुखद घटना को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की हत्या ने पूरे प्रदेश को झंझोड़ के रख दिया है। ये केवल ये घटना जो है केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकार की एक कानून व्यवस्था की और प्रशासन की नाकामियों की ये जीता जागता एक उदाहरण है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक इन दोषियों को पकड़ा जाएगा और कब तक विमल जी को न्याय मिलेगा। और बताया 8 मार्च को बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में विमल नेगी जी गायब हो गए थे, जिनका शव 18 तारीख को बरामद हुआ। और उसी सिलसिले में आज सारे लोग चारों विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है पार्टी से हट के, उनको कैंडल मार्च के जरिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब पब्लिक ओपिनियन सरकार के अगेंस्ट मोबिलाइज हुआ तो 2 बड़े सीनियर अधिकारी, एक MD और एक डायरेक्टर, हरिकेश मीना और देसराज, उनके ऊपर अब FIR हो गई है। और उनका परिवार ने शुरू में कहा कि इन 2 अधिकारियों ने मेरे पति को जबरन तरीके से गलत कागजों के ऊपर साइन करने के लिए मजबूर किया। और इसलिए हम कह सकते हैं जो रहस्य में मौत हुई है, इसके पीछे वो जो उनके ऊपर सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा, जिसमें सरकार की भी मिलीभगत हो सकती है, उनके दबाव के कारण
हमारा इतना ईमानदार अधिकारी चला गया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी ईमानदार अधिकारी हैं, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग हिमाचल प्रदेश का है पार्टियों से हटके, वो उन सभी अधिकारियों के साथ